मरने के बाद बहुत से लोग भूत बन जाते हैं। जिसकी इच्छा अधूरी रहती है उसकी आत्मा भटकते रहती है। एक्सीडेंट या फिर कोई भी जो खुद से अपने प्राण त्याग देता है उसकी आत्मा बहुत दिनों तक भटकती रहती है। जहां कहीं कोई भी दुर्घटना हुई रहती है उस जगह पर कोई ना कोई निशान जरूर रहता है। किसी की मौत की जगह कोई ना कोई निशान जरूर हो जाता है। किसी की मौत जिस जगह होती है वो जगह गवाही देती है कि यहाँ पर बहुत समय पहले कुछ तो हुआ था, किसी की मौत या कोई दर्दनाक घटना। वैसे ऐसी जगह अकेले जाने से ही उस चीज का एहसास होना शुरू हो जाता है। कोई भी दुर्घटना अपना निशान जरूर छोड़ती है। एक बार मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। जिस जगह पर कुछ होता है उस जगह कोई ना कोई निशान जरूर रहता है। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ एक जगह गया था पिकनिक बनाने। मेरे दोस्त सब मिलकर एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किए थे, पर पार्टी भी रास्ते से थोड़ा दूर हटकर जंगल के अंदर थी। वहां पर मुर्गा दारू का प्लान था। हम सभी ने एक होटल में मुर्गा बनवाया और दारू लेकर बाइक से उस जगह पर पहुंच गए। दारू थी जिस वजह से हम 3 दोस्त वहां पहुंचे थे। एक पेड़ के पास पहुंचे जो शहर से कुछ ही दूरी पर था। वहां पर कोई भी आना जाना नहीं करता था। उस जगह के बाद से जंगल शुरू हो जाता था। बहुत कम लोग ही वहां पर आना जाना करते थे। हमें पार्टी मनाने के लिए वो जगह उचित लगी, सही लगी, क्योंकि हम ऐसी जगह पर ही बैठकर दारू शारू पीना चाहते थे और पार्टी बनाना चाहते थे जहां पर ज्यादा लोग ना आए। अक्सर वहां पर दारू पीने वाले ही पहुंचते थे। वो जगह दारू का अड्डा बन चुकी थी। लोग शहर से दारू खरीद कर ले जाते और कोने में सुकून शांति में जाकर उस पेड़ के पास दारू पीते। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर ढेर सारी बोतलें भी पड़ी थी और वो इस बात की गवाही दे रही थी कि हमसे पहले हम जैसे कई बेवड़े यहाँ पर आकर दारू पी चुके हैं। खैर, हम तीनों दोस्त भी वहां पर पहुंचे और दारू पीने का हमारा पूरा प्लान था। एक घना और पुराना पेड़ था जिस पेड़ के पास हम पहुंच गए थे। वहां पर एक चटाई बिछाई और मुर्गा दारू का आनंद लेने लगे। जमकर दारू पी और बहुत इधर उधर की बातें भी की। जब हम सभी वहां से उठने लगे तो मेरा दोस्त एक टहनी पर इशारा करते हुए बोला कि यार, इस टहनी को पहचानते हो? तो मैंने बोला कि नहीं। तो बोलने लगा, यार ये वही टहनी है जहां पर कुछ साल पहले एक लड़की फांसी लगाकर मरी थी। इस पेड़ पर उसकी लाश झूल रही थी। बहुत से लोगों ने देखा था। वो लड़की जहां पर फांसी लगाई थी और इस टहनी पर लटक कर मरी थी, वो टहनी खुद ब खुद कुछ दिनों बाद अपने आप टूट गई। वो टहनी अपनी जगह से टूटकर मिट्टी में मिल गई। अब सिर्फ एक छोटा सा भाग बचा हुआ है। मुझे उसकी बात सुनकर अब डर लगने लगा। जब मैं जान गया कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ था तो मैंने सोचा जल्दी से यहाँ से निकला जाए। हम सभी उस पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर दारू पी रहे थे। मैंने अपने दोस्तों से बोला कि चलो यार, यहाँ से चला जाए। हम सभी अपना सामान बांधे और वहां से चल दिए। पर लोग कहते हैं वो लड़की मरकर चुड़ैल बन चुकी है। अक्सर अकेले में या रात के समय उस जंगल के आसपास वाले रास्ते में वो भटकती रहती है, एक बुरी आत्मा बनकर। उसकी आत्मा अब भी वहां मौजूद है। जो कोई भी अकेले वहां जाता है तो किसी लड़की को देखता है। ऐसा कई लोगों ने देखा कि वहां पर किसी लड़की को घूमते हुए देखा गया, लेकिन जब करीब जाकर देखा तो वो लड़की गायब हो गई। वो लड़की को बहुत सारे लोगों ने देखा था जो कि अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। रात को अंधेरा हो या दिन का उजाला, कोई भी वहां अकेले जाने से डरता है। पर उस वक्त मैं एक बात जान गया कि जहां पर कोई हादसा होता है उस जगह पर उस हादसे का निशान जरूर बन जाता है। पेड़ की टहनी टूटा मिलना या फिर पेड़ सूख जाना, ये निशान है हादसे का। जिस जगह कुछ हुआ रहता है वहां पर अपने आप लोगों को घबराहट या अजीब सा एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर रुकना सही नहीं है, यहाँ से अब चलना चाहिए। इंसान के अंदर की आत्मा उससे वो जगह छोड़ने के लिए कहती है। एक अजीब सा डर का एहसास बता देती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ था, चाहे वो कोई घर हो या फिर कोई एकांत जगह। बहरहाल हम जैसे ही वहां से उठने लगे और बाहर जाने लगे तो पता नहीं हमें क्या हुआ कि हमें अचानक से वहां पर भिन्नाटी आने लगी, चक्कर आने लगे और हम चकराकर वहीं पर गिर गए। उन दोनों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो चक्कर खाकर गिर गया था। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था। मैंने देखा कि मैं कब्रिस्तान में लेटा हुआ हूँ और वहां पर ढेर सारी कब्रें बनी हुई हैं। ये सपना था या ख्वाब, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। मैं कब्रिस्तान में था जहां पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई थी। और उसके बाद मैंने जैसे ही सामने देखा तो मुझे एक लड़की दिखाई दी। एक लड़की जिसका चेहरा पूरा सफेद झग हो चुका था।
उसके बाल आगे की तरफ लटके हुए थे और उसके चेहरे को देख पाना बड़ा मुश्किल था। उसकी आंखें दिख रही थी लेकिन वो बंद थी। वो लड़की आंख बंद करके बाल आगे किए सफेद झक चेहरा लिए मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत डर चुका था क्योंकि कब्रिस्तान में किसी लड़की को इस हालत में देखना और उसका अपनी तरफ बढ़ता हुआ आना, यह एक डरावना मंजर था। जैसे ही वो मेरे करीब आई और उसने करीब आकर अपनी आंखें खोली तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उसकी आंखों में काली पुतली जो हमारी आंखों में, नॉर्मल इंसानों की आंखों में होती है, वो मौजूद ही नहीं थी। उसकी आंख पूरी के पूरी सफेद थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मानो आंख ना हो बल्कि किसी ने आंखों में व्हाइट पेंट कर दिया हो। और उसके बाद उसने इतने डरावने अंदाज में मेरी तरफ देखा कि मैं वहीं पर हक्का पक्का रह गया। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे कुछ सोच समझ ना आई और मैं आंख बंद करके जोर से चिल्लाने लगा। तभी अचानक मेरे मुंह पर पानी के छींटे पड़े और मेरी आंख खुली और मैं चिल्लाकर उठ गया। मेरे दोनों दोस्त जिनके हाथ में दारू पीने आया था वो मेरे आसपास बैठे हुए थे और मैं बहुत ज्यादा डर चुका था और पसीने में शराबोर हो चुका था। जैसे ही मैं उठा तो मैंने अपने दोनों दोस्तों को गले लगा लिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। और मैंने जो ख्वाब देखा था दरअसल वो ख्वाब नहीं था बल्कि एक हकीकत थी, मुझे आगाह करने के लिए कि ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे तो मैंने उन्हें पूरा ख्वाब सुनाया और ख्वाब सुनाते ही उन दोनों की भी सिट्टी पिट्टी घुम हो गई। लेकिन एक दोस्त माहौल को नॉर्मल करते हुए बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये भूत प्रेत सब कहानी में अच्छे लगते हैं। मैंने तुम्हें ऐसे ही बताया था कि वो लड़की ने यहाँ फांसी लगाई है। यार तुमने तो पूरी कहानी ही रच डाली और अब हमें डरा रहे हो। अच्छी भली हमारी दारू पार्टी चल रही थी, तुम्हारे कहने पर हम वहां से उठे और उसके बाद तुम ही बेहोश हो गए और अब तुम ही हमें नई नई बातें बता रहे हो कि यहाँ पर ऐसा है वहां पर वैसा है, तुमने ये ख्वाब देखा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हें कब्रिस्तान कहाँ दिख रहा है? तो मैंने उससे कहा कि देखो मैंने जो ख्वाब देखा तुम्हें बता दिया, मैं कोई ढोंग नहीं कर रहा हूँ या कोई कहानी नहीं रच रहा हूँ। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, मैं तो चला यहाँ से। मैं उन दोनों दोस्तों को छोड़कर पैदल ही वहां से निकल गया। पैदल चलते चलते करीबन मुझे 2 घंटे लगे और मैं अपने घर पहुंच गया। और आकर घर पर मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि मैं वहां से अच्छा खासा लौट आया हूँ और मैं सही सलामत वहां से अपने घर आ गया था। मुझे मेरे दोस्तों की परवाह तो थी लेकिन उन पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुने और वहीं पर रुक गए। बहरहाल उसके बाद मैं सो गया और जैसे ही सुबह मैंने पेपर खोला, उठते से ही मैं चाय के साथ पेपर देखता था, तो चाय पीते पीते जैसे ही मैंने पेपर खोला तो मेरे होश उड़कर रह गए, क्योंकि पेपर में मेरे दोनों दोस्तों के लिए खबर छपी थी कि कल रात को इन दोनों की हत्या हो गई। इन्हें किसी ने मार डाला, वो भी बुरी तरीके से, और इनकी गर्दनें अलग कर दी और सुबह इनकी लाश उसी पेड़ के पास मिली जहां पर कल इन्होंने दारू पी थी। जब ये खबर पड़ी तो मैं तो मानो सटपटाकर रह गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि ये मेरे दोस्त के साथ क्या हो गया। और जब मुझे इस बात की हकीकत का पता चला तो मैं समझ गया कि हो ना हो उस लड़की की आत्मा ने ही इन्हें मौत के घाट उतारा है और अब मेरे दोस्त दोनों इस दुनिया में नहीं है।